हेलो जी, राम राम जी, झुंझुनू जाटनी प्रियंका ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और हम लोग भी स्वस्थ और मस्त हैं। और बताने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, थोड़ी-सी दिक्कत हो गई है। फिर भी मैं सोची कि मुझे 2-3 दिन हो गए हैं वीडियोज़ वगैरह नहीं डाला है। मैंने वीडियोज़ शूट कर रखे हैं, लेकिन वो वीडियोज़ मैं अभी नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि वो किचन के रिलेटिव वीडियोज़ हैं। तो मैंने सोचा ऐसे ही मैं आप लोगों से बात करती हूँ, थोड़ा-सा डालती हूँ कुछ। तो अभी-अभी मतलब कि 3-4 दिन पहले की बात है अपनी, झुंझुनू की न्यूज़ देखी थी मैंने। तो वो न्यूज़ ही शायद बुआना तहसील के समथिंग ऐसे कुछ था, बुआना तहसील की थी। तो वो बुआना तहसील की थी। तो वहाँ पे ये किसान के रिलेटिव है, तो मैं सभी आप लोगों से जितने भी व्यूवर्स हैं, वो सब लोग एक नॉर्मली शेखावाटी से हैं, बाहर से भी हैं मान लो, है ना? लेकिन सब खेती-बाड़ी वाले हैं। तो मैं चाह रही थी आप लोगों तक मैं ज़रूर ये संदेश पहुँचाऊँ। वैसे तो आजकल सब लोग एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं भी आप लोगों तक ये बात ज़रूर शेयर करूँ, ताकि आगे आप में से भी कोई ऐसा काम ना करे। तो बात ये हुई थी, बुहाना तहसील के एक छोटा-सा कस्बा है, गाँव है, जो भी है, उसमें किसान ने के खेत के अंदर पशु आते थे। चलो खेती करते हैं, मानते हैं, पशु आते हैं, नुकसान भी करके जाते हैं। पर ये बताओ, जो बाहर के जीव-जंतु वहाँ कहाँ जाएँगे? अगर उनको हम लोगों की खेती से या कि भी किसी की खेती से नहीं खाएँगे, तो वो तो बेचारे मर जाएँगे। तो भई ये जो कहते हैं ना, भगवान ने जिसको धरती पे जन्म दे रखा है, उसके लिए दाना भी छोड़ रखा है कहीं न कहीं। और आप ये सोचते हो कि ये पशु खा गए, तो वो पशुओं के लिए ही था। वो हमारे लिए नहीं था, हमारे लिए होता तो शायद पशु उस खेत में घुसते भी नहीं, है ना? तो मेन बात तो है, वो पशुओं के लिए भी स्पेशली बनाया जाता है कि भई आपका इस खेत में भाग्य लिखा हुआ है, यहाँ खाना है आपको। तो ये एक ना ऊपर कहते हैं ना, कर्म है ये ऊपर वाले का। तो बात हुई थी, उस किसान ने क्या करा, अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी कर रखी थी। जो लोहे की तारबंदी होती है ना, सीमेंट के या लोहे के जो एंगल लगा के और तारबंदी करते हैं, वो तारबंदी उसने कर रखी थी। और तारबंदी करके क्या ही बताऊँ मैं आपको भी। तारबंदी करके उसने पूरे तारों के अंदर और करंट छोड़ रखा था। तो ये वीडियो भी करंट के रिलेटिव ही है। जो मेरे साथ घटना हुई थी करंट वाली, वो मेरे साथ मतलब एक इंसान के साथ हुई, ये जानवर के साथ हुई है। भाई मेरे साथ तो चलो मेरी लापरवाही मानो वो, या फिर जो किस्मत में लिखा था वो हुआ है, मतलब किसी के करने से नहीं हुआ था मेरे साथ, तो मेरी ही लापरवाही हुई थी। मेरी लापरवाही क्या, वो तार थोड़ा-सा फ़ॉल्ट था, हमें पता नहीं था, इस बात से वो हो गया। लेकिन उस किसान ने तो जानबूझ के किया है। भाई उसने तो जानबूझ के किया था कि पूरी एंगलों में और तार वायरिंग है ना, उसमें सब में वायरिंग छोड़ दिया उसने करंट की। तो जैसे ही उसके खेत में पशु घुसे, तो वो करंट की चपेट में आ जाएँ। उस करंट की चपेट में वन्य जीव भी आए हैं, पालतू जानवर भी आए हैं। जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, बिल्ली है, डॉगी है या सांड हैं, जितने भी जानवर आएँ, बस में ये पशु-पक्षी हैं, ये भी तारों को देख के बैठ जाते हैं। तो बाहर क्या हुआ था, उसके चारों तरफ, खेत के चारों तरफ पशु-पक्षियों की लाइन बिछ गई थी। उसने कितनी मौतें करी है वो, बहुत सारी मौतें करी है उसने। वो कहने के लिए किसान नहीं, वो एक जल्लाद टाइप में था। अभी उसके खेत के चारों तरफ लाशें-लाशें बिखरी हुई थी। किसी ने देखा होगा तो उन्होंने फॉरेस्ट टीम को, है पता नहीं किसको, मुझे नहीं, इतना मैंने देखा नहीं था। लेकिन उन्होंने सूचना दी, तो वहाँ पे पुलिस आई, फॉरेस्ट टीम भी आई। उन्होंने मौका-मुआवना देखा, सारा कुछ देखा कि यहाँ पे तो वही हुआ, तो गलती है, और उसको अरेस्ट करने की कोशिश करी थी, तो वो वहाँ से भाग गया था। अरेस्ट उस टाइम तो नहीं हो पाया था, अभी का पता नहीं, अरेस्ट तो हो गया होगा वो अभी तक, पर आगे की न्यूज़ हमें कौन दिखाता है पता नहीं, देखो, है ना? तो मेरा आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, भाई ऐसा काम मत करो। चलो ठीक है, तारबंदी करो आप अपने खेत की। पहले वाले लोग तो तारबंदी भी नहीं करते थे, फिर भी खाते थे, रहते थे, अपनी ज़िंदगी यापन करते थे, जीवन अपना, सब कुछ करते थे। आजकल पता नहीं लोगों को इतना लालच आ गया, अगर एक दाना पक्षी भी खा जाता है तो कौन-सा मर गए आप लोग, क्योंकि वो पक्षी के लिए बना हुआ था। अगर खेत में आपके पशु घुस गए, वो खा गए, तो वो पशुओं के लिए ही स्पेशली बनाया गया था। उनके मत कहते हैं ना, उनका दाना वहीं पे आपके खेत में लिखा हुआ था। तो ही वो खा के गए ज़बरदस्ती, तो आप भी उस पशु को पकड़ के अपने खेत में नहीं घुसाओगे। तो भाई सबका भगवान ना, सबका, जैसे हम हैं तो हमारा दाना-पानी आज तो मैं अपने घर में खा रही हूँ, किसको पता कल सुबह का मेरा दाना-पानी कहाँ का है? किसी को नहीं पता होता, ये भगवान के ही कर्म हैं। और भगवान ने पशु-पक्षी बना देता है, तो ये थोड़ी ना कि वो बोलते नहीं है तो उनके साथ ऐसा हो जाए।
तो गाइज़ इस वाले वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड। जो मैंने आप लोगों को बताया है वो सब लोग अपने-अपने ऊपर भी करना ये चीज़ें, कि हमें ऐसा कभी भी अपनी लाइफ़ में नहीं करना चाहिए। और मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करना ही करना है। बाय बाय।